आज बनाएंगे ऐसा जादुई पाउडर कि अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है, दांत में दर्द है, दांत हिलते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से स्मेल आती है, कोई भी दांतों से रिलेटेड आपका मसला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये जादुई पाउडर आपके सब मसलों को हल कर देगा। इतना आसान और सस्ता ये नुस्खा है। आपको सिर्फ 50 रुपये लगेंगे और ये ज़बरदस्त नुस्खा आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। आपके दांतों के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही, मैंने ये नुस्खा इंटरनेट पे ही देखा था और फिर मैंने इसको खुद ट्राई किया है। और यकीन करें, आपके पहले ही इस्तेमाल के बाद आपको इसका फ़र्क वाज़े महसूस होगा। ये वाकई आपका लाइफ सेविंग नुस्खा है। अक्सर दांतों के मसाइल कॉमन हो चुके हैं। हर बंदे को दांत का कोई ना कोई इशू रहता है। किसी के दांत में दर्द है, दांतों में कीड़ा लग जाता है। अक्सर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के दांतों में भी मसाइल शुरू हो चुके हैं। या जिस तरह आपके मुंह से स्मेल आने का इशू है, दांतों से ब्लीडिंग होती है, मसूड़े आपके सोजिश रहती है, मसूड़ों से खून आता है। आपने बस ये आसान और सस्ता सा टोटका घर में बना के रख लेना है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआएं देंगे जिस तरह मैं उन हकीम साहब को दुआएं दे रही हूँ जिनका ये नुस्खा है, क्योंकि ये वाकई ना सिर्फ बहुत ही आसान और सस्ता है बल्कि ये वाकई ही आपके दांतों के मसाइल में ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। और बनाना बहुत ही इसको आसान है। इसके लिए आपने फिटकरी ले लेनी है सबसे पहले। अच्छा, आपको पता है कि फिटकरी ज़माना कदीम से ही बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, मेडिसिन में भी। ये आपके स्किन के मसाइल को भी हल करती है। आपके मुंह से जो स्मेल वगैरह आती है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। इसका माउथ वॉश बना के यूज़ किया जाता है और ये आपके हर तरह के मसाइल में इसको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देती है। तो आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने दांतों के मसाइल के लिए। और आप यकीन करें कि इस नुस्खे के मुताबिक जब आप इस फिटकरी को इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त होगा कि आप खुद इसको मान जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 100 ग्राम फिटकरी ली थी और इसको आपने किसी भी कढ़ाई या तवे में रख देना है चूल्हे के ऊपर। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद फिटकरी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इसका एक पानी सा बनने लग जाएगा। अभी आप देखें, मैंने तब से चूल्हा ऑन किया हुआ है। वक्फे वक्फे से मैं इसको हिलाती जा रही थी क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है जब जब तक इसका पूरा पानी नहीं बन जाता। तो अब फिटकरी सारी की सारी मेल्ट हो गई थी। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ले लेने हैं लौंग। और ये है जनाब कोई 25 से 30 दाने कम अज़ कम आपने लौंग के लेने हैं। और आपको पता है कि लौंग भी दांतों के तमाम मसाइल में बहुत ही ज़्यादा कारआमद चीज़ है। आप जब दांत में दर्द होता है तो आप अक्सर लौंग रखते हैं दांतों में। तो अभी आप इसको इस तरीके से इस नुस्खे में भी आप इस्तेमाल करेंगे और फिर आपने इसका मैजिक देखना है। अब तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है हमारा लीमू का रस। तो इतनी मिकदार में आपने तकरीबन ले लेने हैं 2 लीमू और इनका मैंने रस निकाल लिया था। तो अब तीनों चीज़ों को आप देखें कि हमने पकाना है। फ्लेम को रखा हुआ है मैंने मीडियम से लो की तरफ। और अब हमने इनको इतनी देर कुक करना है कि जो ये पानी पानी है ना, ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसका ना हार्ड होना शुरू हो जाएगा, ये जमना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये सारा का सारा तवे से चिपक रहा है, कढ़ाई से चिपक रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। एक दफ़ा जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा तो ये तवे के साथ हार्ड होकर चिपक जाएगा, लेकिन फिर हम इसको तवे से आराम से अलग भी कर सकते हैं। तो बस लो फ्लेम पर इसको कुक करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह लौंग का असर भी इसमें निकल आए। फ्लेम को ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये फटाफट से हार्ड हो जाएगी, इसलिए फ्लेम को लो रख के अच्छी तरीके से लौंग को इसमें पकाएंगे ताकि उसका मुकम्मल असर इसमें आ जाए। क्योंकि आपको पता है लौंग बहुत ही ज़्यादा दांतों के मसाइल में आपके काम आने वाली चीज़ है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, दांतों का इन्फेक्शन और दांतों की दर्द में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। फिर इतना पका के जब ये सख्त हो जाएगा तो हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। अभी देखें काफ़ी हद तक ये नीचे से ड्राई हो चुका है और आप देखें कि ये तवे के साथ चिपकना शुरू हो गया है। अब आपको लगेगा कि ये तवे के साथ बिल्कुल चिपक गया, तो हम इसको उतारेंगे कैसे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको इतनी देर कुक कर लेना है कि जब ये बिल्कुल इसका लिक्विड ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अब आप देखें, चेक करें, ये बिल्कुल हार्ड होके तवे से चिपक गया। तो आपने क्या करना है, कोई ऐसा स्पून लेना है जो थोड़ा नुकीला हो, तेज़ हो आगे से। जिस तरह मैं अभी इसको एक तेज़ से स्पून के साथ ही उतार रही हूँ तवे से। तो आपने इसको अच्छी तरीके से तवे से उखाड़ते जाना है। ये तवे के साथ चिपक जाएगी लेकिन आसानी के साथ उतर जाती है, कोई ज़्यादा मसला नहीं आपको होगा। और तवा भी आपका आसानी के साथ साफ़ हो जाएगा। जब आप इसको पानी से धोएंगे ना तो फिटकरी सारी इसकी पानी में मेल्ट हो जाती है। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैंने सारा का सारा इसको तवे से अलग कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको चाहें तो हावन दस्ते में कूट लें या आप इसको ग्राइंडर में डाल के, जिस तरह मैंने टाइम बचाने के लिए इसको ग्राइंडर में ही डाल के और देखें जी इसका पाउडर बना लिया है। अब ये पाउडर है वो जादुई पाउडर जिसको आपने इस्तेमाल करना है कम अज़ कम हफ्ते में 3 दफ़ा, 3 से 4 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है और इसको रात में इस्तेमाल करना है।
क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा तेज़ होता है। दिन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आपको उसके बाद कोई चीज़ खाएं पिएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो बस जब आप सारे काम ख़त्म करके सोने के लिए आपने जाना है ना, उस टाइम पे आपने एक दफ़ा इसको सोने से 10-15 मिनट पहले आपने इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 चुटकी पाउडर लेके अपने दांतों पे और मसूड़ों पे अच्छी तरह से इसका मसाज करना है नरम हाथों के साथ। अच्छा, पाउडर को आपने छान के बिल्कुल बारीक किया हो ना, इसलिए इसमें कोई ऐसे ज़र्रे नहीं होंगे जो आपको चुभेंगे या दांतों को डैमेज करेंगे। तो आपने इस पाउडर का मसाज करना है अपने दांतों पे भी और अपने मसूड़ों पे भी। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि मुंह को आपने ढीला छोड़ देना, खोल देना है। जिस तरह आप जब ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं डेंटिस्ट से और वो आपके मुंह से सारा गंदा पानी और फासिद मादे और बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन होता है वो दवाई के ज़रिए आपको निकालते हैं। स्केलिंग के दौरान भी आपके मुंह से काफ़ी गंदा पानी निकाला जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपके मुंह से जितना गंदा पानी है, जो जो मवाद और इन्फेक्शन अंदर जमा हुआ है ना, वो ये सारा पाउडर अंदर से खींच के निकालेगा। आपके मुंह से कम से कम आधा पौना कप पानी निकलेगा। जितना आपका मुंह डैमेज हुआ है, जितना आपके दांत ख़राब है, उतना ज़्यादा ये उसको पानी को खींच के निकालेगा। और फिर आपने क्या करना है कि उसको स्पिट करते जाएं और 10 से 15 मिनट आपने दांतों पे लगा रहने देना है इस पाउडर को। और फिर आपने चाहे तो इसको कुली करके और फिर आपने सो जाना है। कुली नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डैमेज करे हेल्थ को। सारी आपकी हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ें ही हैं। तो बस ये अब आपने रूटीन रखनी है हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा। और फिर देखिए माशाल्लाह से आपको पहले ही इस्तेमाल से आपको अपने दांतों में फ़र्क नज़र आएगा, पेन का भी, इन्फेक्शन का भी। ख़ास तौर से जो मसूड़ों की ब्लीडिंग है आपकी, उसमें तो आपको 100% इसका रिजल्ट नज़र आएगा। तो ये मेरा आजमूदा नुस्खा था, तो मैंने सोचा कि अपने प्यारे प्यारे से व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करती हूँ ताकि आप सब भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है और आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ज़बरदस्ती कुकिंग से रिलेटेड और हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।